और पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के लिए 62 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 39.76% मतदान की खबर है। इस दौर में मुर्शिदाबाद की 22, नादिया की 17, कोलकाता उत्तर की 7 और बर्धमान जिले की 16 सीटों पर 1,37,42,000 मतदाता 418 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इन 62 सीटों के लिए 418 उम्मीदवारों में 34 महिलाएं हैं। 61 करोड़पति उम्मीदवार हैं और 80 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। इस बीच कुछ जगहों से आपसी झड़प की भी खबर है। मुर्शिदाबाद में आपसी झड़प के दौरान हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल भी हो गए। वहीं वर्धमान जिले में केतुग्राम विधानसभा क्षेत्र में बम फेंकने के मामले में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चुनाव वाले कुछ अन्य इलाकों से भी हिंसा की खबर है। हिंसक घटना से परे तेज धूप और लू के कारण भी एक मतदाता की मौत हो गई है। और कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस बारे में और आज जो मतदान चल रहा है उसके बारे में और विस्तार से हमें बताने के लिए। आलोक, इस वक्त दोपहर के 2 बज चुके हैं और सुबह से मतदान जिस तरह से हो रहा है, भारी तादाद में मतदान हुआ। इस वक्त आपके पास ताज़ा जानकारी क्या है? कितने प्रतिशत तक मतदान का आंकड़ा पहुंचा है? देखिए, 1 बजे तक जो मतदान यहाँ पर हुआ है वो 50% के आसपास हुआ है और ये मतदान का जो प्रतिशत बताता है कि जो मतदाताओं में कितना उत्साह है चुनाव को लेकर के। हालांकि भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि मतदान जो कर रहे हैं लोग लंबी कतारों में खड़े हैं, उनको काफी परेशानी होना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप 1 बजे अगर 50% आप आंकड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि जब 6 बजे मतदान खत्म होगा तो जो 80% जो आंकड़ा इसके पहले के चरण में हुआ है उससे भी आगे बढ़ जाएगा। तो मतदान को लेकर के मतदाताओं में उत्साह है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि वर्धमान से लेकर के मुर्शिदाबाद से लेकर कोलकाता, जो उत्तर कोलकाता की 7 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, यहाँ भी झड़पें हुई। लेकिन एक जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जोरासंको विधानसभा क्षेत्र में 2-3 जगह और तृणमूल और माकपा समर्थकों में भिड़ंत हुई। इसके अलावा भाजपा समर्थकों कई पोलिंग एजेंट उनको बीजेपी के पोलिंग एजेंट को नहीं बैठने दिया गया, कई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिंग एजेंट को जाने नहीं दिया गया। इन सबके बावजूद यहाँ खासकर कोलकाता की अगर बात करेंगे, उत्तर कोलकाता की बात करेंगे, तो यहाँ मतदान शांतिपूर्ण है और काफी तेज गति से यहाँ मतदान हो रहा है। जी कुमार आलोक, इससे पहले हमने देखा था बिहार में भी विधानसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जहां जहां चुनाव हो रहे थे और कई जगह हमने देखा, हरियाणा की भी बात करें, जहां का इतिहास रहा है कि वहां पे चुनावी हिंसा होती रही है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा चुनाव आयोग सफलता से वहां पर चुनाव करवाया। हिंसा की या मारपीट की एक भी वारदात कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई। क्या वजह है कि बंगाल से जो है इतने भारी इंतजाम के बावजूद इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं? यहाँ पर जो राजनीतिक जो गतिविधि है, राजनीतिक जो गतिशीलता है, हालांकि बिहार भी राजनीतिक रूप से काफी उर्वर है, लेकिन वहाँ जिस तरीके से पिछले 20 सालों में एक दौर था जब बिहार में रंजित इतिहास हुआ करता था, लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार को मॉडल बनाया जा रहा है कि बिहार मॉडल क्यों नहीं अपनाया गया, बिहार मॉडल अपनाया जाए पूरे देश में। लेकिन बंगाल की जहां तक बात करें तो यहाँ पर खासकर मतदान केंद्र के करीब वैसी घटनाओं में कमी आई है पिछले चुनावों से। लेकिन जो गांव में होता है, मतदान लेने के लिए धमकियां दी जाती है, नॉमिनेशन करने के लिए धमकियां दी जाती है, जो पार्टी सरकारें में होती है, चाहे अगर हम बात करें लेफ्ट सरकार की तो उन दिनों भी वैसा ही होता था, यानी विपक्षी दलों के साथ। और अब जब तृणमूल की सरकार है तो उन्होंने भी लेफ्ट का ही अनुसरण किया है, हालांकि कुछ ज्यादा ही वो हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर चुनाव आयोग इस बात को लेकर के वो सफल है कि मतदान केंद्र के आसपास, मतदान केंद्र के अंदर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई है। जो भी हुआ है हिंसा, जो भी इधर हिंसा की खबरें जो आप प्रसारित कर रहे हैं, वो मतदान केंद्र के बाहर हुआ है और गांव में हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका जानकारी देने के लिए। तो दोपहर 1 बजे तक 50% मतदान हुआ है। तेज वहां पर गर्मी है, धूप बहुत तेज है, लेकिन उसके बावजूद मतदान की रफ्तार अच्छी खासी है। उम्मीद कर रहे हैं कि 6 बजे के बाद जो आंकड़े आएंगे वो पहले से भी जो है बेहतर होंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।